Hello everyone, my name is Manju Saraswat, and in the last video of this chapter we will discuss second chapter as we know, that is nationalism in India. And in this we have taken the topic that is last unit, sense of collective belonging. In the sense of collective belonging we will discuss uh, the things, the factors, whatever they have increased the feelings of nationalism in people, in citizens. So now let's start. तो यहाँ पर हम देखते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, इसका क्या मीनिंग है। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मीनिंग क्या है कि नेशनल स्प्रेड, नेशनलिज्म, सॉरी यहाँ पर आएगा नेशनलिज्म, ठीक है, ऊपर आप करेक्ट कर लेना उसको। तो नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर पार्ट ऑफ द सेम नेशन। लोगों के अंदर नेशनलिज्म कब स्प्रेड होने लगी कि जब लोगों को ये विश्वास होने लगा कि वो किससे हैं, सेम नेशन से हैं। क्योंकि पहले तो आपको पता है कि लोग जो थे सब ग्रुप में डिवाइडेड थे, हिंदू थे, मराठी थे, गुजराती थे, इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स वाइज डिवाइडेड थे, रीजन वाइज, रिलीजन वाइज डिवाइडेड थे। तो व्हेन दे उनको ये रियलाइज़ होने लगा कि जब वो सेम नेशन से हैं तो नेशनलिज्म जो थी एमर्ज होने लगी थी। व्हेन दे डिस्कवर्ड सम यूनिटी एंड द बाइंड देम टुगेदर, जिसने कि उनको, इस नेशनलिज्म की फीलिंग ने उनको एक दूसरे से बांधे हुए रखा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ फैक्टर्स थे उस टाइम पर, कुछ चीज़ों को ऐसे इस्तेमाल किया गया जैसे कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग एमर्ज हुई। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जो था स्प्रेड आउट किया था। उसमें हम देखेंगे हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर्स एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिम्बल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये जो है कि द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ united struggle, but there were also a variety of cultural process through which nationalism captured people's imagination. हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर्स एंड सॉन्ग्स एंड पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिम्बल्स, ये सारी चीज़ों ने क्या था, लोगों के अंदर नेशनलिज्म को किस तरीके से क्रिएट किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री एंड फिक्शन के बारे में। तो पब्लिशर जो ब्रिटिशर्स थे सॉ इंडियंस एज यहाँ पर ये सॉरी, ऑल दीज आर द टाइपिंग मिस्टेक्स, एज आएगा एज, हाँ जी। तो ब्रिटिशर्स सॉ इंडियंस एज बैकवर्ड पीपल इन रिस्पॉन्स टू द दिस इमेज। इसके बदले में जब भाई उनको बैकवर्ड पीपल के तरीके से उनको इंट्रोड्यूस किया जाने लगा तो लोगों को लगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, कुछ ना कुछ तो हमारे पास्ट में ऐसा कुछ ग्लोरीफाइड रहा होगा। सो दे सर्च्ड, तो ये जो था उनको मजबूर किया उन्होंने। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मद्रास में, ये जैसे जस्ट एग्जांपल लिया जा रहा है कि मद्रास में जैसे नतेशा शास्त्री जो थे उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अपने जो बुक्स थी, तमिल बुक जो थी उसकी कुछ वॉल्यूम्स जो थे वो पब्लिश किए। उस बुक का नाम क्या है, द फोकलोर्स ऑफ साउदर्न इंडियन। तो यहाँ पर इस तरीके के बहुत सारे फिक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है लोगों में जो नेशनलिज्म की फीलिंग को इमर्ज करने में। सेकेंड टॉपिक जो है वो क्या है कि जो फैक्टर है वो है कि फोकलोर एंड सॉन्ग्स। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जैसे आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू द मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर्स इन लेट 19th सेंचुरी। इंडियन नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने क्या कर दिया था, फोक टेल्स वगैरह जो थे, जो वर्ड्स के द्वारा ऐसे गाए जाते थे, जो पुराने हमारे रिचुअल्स में इस्तेमाल किए जाते थे, दे टूर्ड विलेज, उन्होंने गांव गांव जाकर उन सबको इकट्ठा किया। एंड दीज टेल्स दे बिलीव्ड गेव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर that had been corrupted and damaged by the outside जो फोर्सेस थे। तो उन्होंने हमारे कल्चर को क्या कर दिया था, जैसे डिस्ट्रॉय कर दिया था ना। तो गांव गांव जाकर जो हमारे नेशनलिस्ट थे उन्होंने इनको क्या किया, इन्होंने रिस्टोर किया, कलेक्ट किया, है ना। और इट वॉज असेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन इन order to discover one's national unity and restore the sense of pride in one's past। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे कि जो हमारे बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने स्वयं जो है बिलार्ड्स को कलेक्ट किया है, नर्सरी हाइम्स एंड मिथ्स, एंड लेड द मूवमेंट फॉर
फोक रिवाइवल्स। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर ये जो दूसरा एग्जाम्पल भी, हाँ, जो भी हम पहले देख चुके हैं नतीशा शास्त्री जी के बारे में, तो यहाँ पर एक टॉपिक ये भी है कि उनका क्या मानना था कि जो फोकलोर्स हैं वो नेशनल लिटरेचर हैं। क्या है वो नेशनल लिटरेचर हैं, एंड इट वाज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये आप चीज़ें देख सकते हैं कि जो कि जैसे इनका जो वंदे मातरम है वो आनंद मठ में इंक्लूड किया गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो लिखा है। तो इस तरीके से ये फोकलोर्स वगैरह बेलार्ड्स ने कैसे रोल प्ले किया था नेशनलिज्म को एमर्ज करने में। तो ये जो चीज़ें हैं ये फैक्टर्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो नेक्स्ट है वो क्या है कि पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया था लोगों के अंदर, जो उनके अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग जो है एमर्ज करने में। जैसे आप देखेंगे कि इसमें हम यहाँ पर एक प्रिंट आपको दिखाएंगे, तो ये प्रिंट के बारे में जो बात की जा रही है, तो सबसे पहले ये जो प्रिंट दिया था वो किसने दिया था। यहाँ पर ये जो प्रिंट है 20th सेंचुरी में क्या हुआ था कि जैसे ग्रोथ हुई नेशनलिज्म की, तो जो आइडेंटिटी ऑफ द इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। तो फर्स्ट ये जो इमेज क्रिएट की गई थी ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा क्रिएट की गई थी, है ना। और फिर 1870s में उन्होंने वंदे मातरम लिखा एज अ हाइम ऑफ टू द मदरलैंड, और बाद में इसको आनंद मठ में शामिल कर लिया गया था। तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बंगाल में जब हुआ था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अबिंद्रनाथ जी हैं उन्होंने ये जो फेमस भारत माता की इमेज जो है ना, उन्होंने जो पेंट किया है, तो उसके आपसे फीचर्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको देख भी सकते हो। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आप जो राइट करोगे, तो ये जो फिगर इसमें बताया बहुत ज़्यादा काम, कंपोज, डिवाइन और स्पिरिचुअल फिगर इसमें शो किया है। धीरे धीरे सालों में इसमें जो चेंज होते रहे, तो अलग अलग फॉर्म्स के रूप में ये आती रही। आपकी बुक में भी अलग अलग इसके प्रिंट दिए हुए हैं भारत माता के। तो इसमें ये भी क्या है कि डिवोशन टू द मदर फिगर केम टू बी सीन एज द एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, हम यहाँ पर सिंबल्स के बारे में भी बात करेंगे। जैसा हमने कहा कि भाई सिंबल्स ने भी बहुत ज़्यादा जो है नेशनलिज्म की फीलिंग एमर्ज करने में, क्रिएट करने में, डेवलप करने में बहुत ज़्यादा सहयोग किया। तो उसमें सबसे पहले हम जो सिंबल्स में ले रहे हैं, हम वो जो फ्लैग्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो भाई बंगाल मूवमेंट के दौरान, जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ था बंगाल में, तो उस दौरान एक ट्राई कलर का फ्लैग जो था वो क्रिएट किया गया था, वो बनाया गया था, वो डिज़ाइन किया गया था। तो इसमें कौन कौन से कलर थे, रेड कलर था, ग्रीन कलर था और येलो कलर था, एज यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर। ठीक है, और इसके फीचर्स भी पूछ ले जाते हैं। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर दो तरीके के हम आपको फ्लैग शो करेंगे। तो या तो वो महात्मा गांधी जी के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ फ्लैग पूछा जा रहा है, या स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में हुआ उसमें डिज़ाइन फ्लैग पूछा जा रहा है। तो ये जो हम फ्लैग आपको शो कर रहे हैं, ये स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में हुआ है उसमें डिज़ाइन जो फ्लैग का इस्तेमाल हुआ था, ये वो फ्लैग है जिसमें कि रेड, ग्रीन एंड येलो, यानी कि कलर सीक्वेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि 8 लोटसेस रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, 8 लोटसेस जो हैं वो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, एज यू आर सीइंग। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वो जो ब्रिटिश की प्रोविंसेस थी उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्रिसेंट मून दिखाया जा रहा है ना, आप देखेंगे। तो यहाँ पर ये हिंदू और मुस्लिम की जो एकता है ना, उसको ये शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1920, अब ये देखो फीचर्स अलग अलग हैं जो आप इनके आप कलर्स बताएंगे फर्स्ट में। अब क्रीसेंट, इनके 8 लोटसेस के बारे में बताएंगे, क्रीसेंट मून के बारे में बताएंगे, हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड है ये, इसमें इस तरीके से शो किया गया है। इसको स्वदेशी मूवमेंट में, बंगाल के मूवमेंट में इसको इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर जो हम नेक्स्ट दूसरा हम जो देखेंगे, सॉरी ये हम देखते हैं एक सेकेंड। तो ये जो दूसरा हमारे पास ये जो फ्लैग है, ये जो महात्मा गांधी जी ने डिज़ाइन किया हुआ है, तो ये 1921 में महात्मा गांधी जी ने डिज़ाइन किया था। ये भी ट्राई कलर फ्लैग था, लेकिन इसके जो कलर सीक्वेंस है वो आप देखेंगे, इसमें जो कलर यूज़ किए गए हैं वो रेड
सॉरी, यहाँ एक सेकेंड, वो रेड, वाइट एंड ग्रीन यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हल्का फुल्का सा थोड़ा सा ही चेंज आया, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें आप देखेंगे तो ये जो फ्लैग है इसमें रेड, ग्रीन और वाइट कलर का यूज़ किया गया है, और इसमें एक स्पिनिंग व्हील सेंटर में दिखाया गया है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, गांधी जी का जो आइडिया है, कि गांधी जी का जो आदर्श है, आइडियल है, वो इसको रिप्रेजेंट करता है कि सेल्फ हेल्प का, यानी कि ये जो है सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो फ्लैग है, ये दो फ्लैग जो हैं इस्तेमाल किए गए थे किसमें, मूवमेंट के दौरान। तो आप देखेंगे दोनों फ्लैग में थोड़ा सा डिफरेंस है, और एग्ज़ाम में आपसे ये मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। तो अब ये जो सिंबल्स हैं, ये जो प्रिंट्स हैं, इन्होंने भी लोगों के अंदर, लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा सहयोग दिया था। अब यहाँ पर जो हम नेक्स्ट पॉइंट लेने जा रहे हैं वो क्या है, पहले तो आप इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, है ना। दैट वाज, यहाँ पर हम एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं, दैट वाज डिजाइंड इन बंगाल स्वदेशी मूवमेंट एंड दैट वाज डिजाइंड बाय द महात्मा गांधी। सो अगर आपके एग्जाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है तो आप इसके फीचर्स बहुत इजीली राइट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो नेक्स्ट देख रहे हैं वो क्या है, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज़ द अनदर पॉइंट। एंड इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो फीलिंग है नेशनलिस्ट की, वो री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री के द्वारा किस तरीके से क्रिएट की गई। तो एंड ऑफ 19th सेंचुरी में आप देखेंगे बहुत सारे जो इंडियंस हैं उन्होंने क्या किया कि भाई ऐसी जो फीलिंग्स थी कि भाई हमारे अंदर भी कुछ, हमारे नेशन का जो प्राइड है उसको क्रिएट किस तरीके से उन्होंने किया था कि इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी थॉट अबाउट डिफरेंटली। एंड ब्रिटिश जो थे वो इंडियन को बैकवर्ड, प्रिमिटिव, इनकैपेबल मानते थे कि भाई वो तो भाई कॉपी कैट हैं, सिर्फ कॉपी कर सकते हैं, रूलर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो अब बदले में हम लोगों ने फिर भाई इसके रिस्पॉन्स तो देना ही थे, प्रतिक्रिया तो देनी थी। तो उसमें क्या हुआ कि इंडियंस जो थे उन्होंने सर्च करना शुरू कर दिया, मेरे पास में भाई कुछ तो अचीवमेंट रहा होगा। तो दे रोड अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन द एनिशियंट टाइम्स व्हेन आर्ट, आर्किटेक्चर्स, साइंस, मैथमेटिक्स, religion, culture, law, philosophy, crafts and trade had flourished उस टाइम के बारे में। और देखिए, दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वॉज द फॉलोड बाय हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन। ये जो हमारा इतना ग्लोरीफाइड जो पास रहा था, दैट वॉज डिक्लाइन बाय द जो हमारे आउटसाइडर्स थे उनके द्वारा। एंड दीज नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज अर्ज्ड, और ये जो हमारी इतिहास है, जो हमारी नेशनलिस्ट हिस्ट्री है, ये रीडर से क्या अर्ज करते हैं कि भाई टू टेक पार्ट इन द इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट इन द पास्ट एंड द स्ट्रगल टू चेंज द मिसरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल। ठीक है, एंड दीज एफर्ट्स टू यूनिफाई पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स व्हेन द पास्ट being glorified was Hindu, when the image celebrated were drawn from the Hindu iconography, and then people of their communities fell left out. As we have seen, reinterpretation of history. कैन यू थिंक कि अब हमें दोबारा से अपने इतिहास को रीइंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। हमारी जो हिस्ट्री है ना, ये आप देखेंगे कि बहुत हद तक जो हम बुक्स वगैरह जो पढ़ते हैं, ये हमारी कहीं ना कहीं जो हमारे आउटसाइडर्स रहे हैं, है ना, तो वो उनको ग्लोरीफाइड करते हुए जो की गई हैं, अब इनको दोबारा से रीराइट करी जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में। हालांकि ऐसा कहीं पर कुछ भी नहीं है। देखते हैं कि क्या किस तरीके की बुक्स को, एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं किस तरीके से रीराइट की जाती हैं, क्या सिलेबस होता है। सो लेट्स सी। यहाँ पर हम इसको क्लोज़ करते हैं चैप्टर को। तो आपने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने कि नेशनलिज्म की फीलिंग को इमर्ज करने में हेल्प की थी। तो यहाँ पर हम इसको क्लोज़ करते हैं। सो really I think you have enjoyed, and in this week in August week, this week really हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीक में हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे एज ए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। और आप लोगों ने ये जो चैप्टर है ये भी इस वीक में पढ़ा है। तो
आई होप कि आप उस टाइम की सिचुएशन के बारे में शायद इमेजिनेशन कर सकें प्रॉपर वे में कि किस तरीके से हम लोगों ने कितनी स्ट्रगल के बाद ये जो फ्रीडम है ये गेन की है। ठीक है, तो इसके लिए हमें किन किन और कौन कौन से ऐसे आइडियल्स हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए। तो वी आर क्लोजिंग दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग and please subscribe this channel.